अब वो समय आ गया है जहाँ रिश्ता खतरे में है आपका, जहाँ रिश्ता कभी भी टूट सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये बातें जान के तुम एक अनुमान लगा सकते हो, एक चेक कर सकते हो कि रिश्ता कितने दिन का है, सालों का, महीनों का, कितने समय का। और ये डाइवोर्स के लिए फाइल कोई ज़रूरी नहीं औरत ही करे, ये वो पर्सन करेगा जो सह रहा होगा ये हरकतें। पर ये हरकतें क्या हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये चीज़ें हो रही हो रिश्ते में तो अलर्ट हो जाना, इनको सही करने की तरफ ध्यान लगाना, अगर रिश्ता बचाने का थोड़ी सी भी ख्वाहिश हो तो। अब तुम दोनों पार्टनर में सिर्फ ज़रूरी बातें होती हैं, केवल इंस्ट्रक्शंस को लेके बातें होती है, कोई अननेसेसरी बातें नहीं होती कि सुनो ना वो बहुत अच्छा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो खाना है मुझे, वहाँ घूमने जाना है मुझे, ये शर्ट तुम पे अच्छी नहीं लगती, ये मत पहना करो। ये सब अननेसेसरी बातें हैं, पर ये अगर नहीं हो रही है ना, समझ जाना खतरे में है रिश्ता, जहाँ केवल इंस्ट्रक्शंस में बातें होने लगे। क्योंकि ज़रूरी बातें केवल वहाँ होती हैं जहाँ प्रेम का रिश्ता नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भावनाएं जागरूक होती हैं, वहाँ इच्छाएं दिखाई लगती हैं, वहाँ मन बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे वो खाना है। कि मन की बातें होती हैं। और रिश्ते में पार्टनर का मन मिलना आपस में तो बहुत ज़रूरी है। कोई इतना बिजनेस डील थोड़ी ना करते हैं वो केवल इंस्ट्रक्शंस में बातें करें, या फिर आपके रिश्ते में ये होने लग जाए। ठीक है, जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई प्रेजेंट का अपना फील ना शेयर करे, ना फ्यूचर की कोई प्लानिंग आपस में शेयरिंग हो कि हमारी फैमिली प्लानिंग क्या होगी, हम शादी के या बच्चों के बाद कहाँ रहना चाहते हैं, हम इस उम्र में यहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ ये शेयरिंग बंद हो जाए भविष्य को लेके, वर्तमान की जो फील हो रहा है, या फिर मूड ही शेयर नहीं करा जा रहा है कि मतलब कल मम्मा से बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा, मेरा मूड बहुत ख़राब है। अच्छा, आज मैंने ये वाली मूवी देख ली, या वो कपल जा रहा था रोड से, मैंने उन्हें देखा, मुझे बड़ी तेज हंसी आई। मतलब जहाँ शेयरिंग ही ख़त्म हो जाए, वो फील क्या कर रहा है पार्टनर, ये शेयरिंग ही ख़त्म हो जाए, जहाँ मूड बताना बंद हो जाए, जहाँ फ्यूचर की प्लानिंग बंद हो जाए, समझ जाओ रिश्ता खतरे में है। अच्छा, इन सब के कारण बता देता हूँ, फिर बताऊँगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि रिश्ता खतरे में है, और ऐसा क्या है ये चीज़ें, किस वजह से हो रही, और इसको सही कैसे करा जा सकता है। ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा झगड़ों से, दोनों में से एक पार्टनर के इग्नोर करने पे, जहाँ इम्पोर्टेंस ही नहीं था, इग्नोर कर देता हर बात उसकी। जब पार्टनर को डर लगने लग जाए, या फिर पार्टनर दूसरे पार्टनर के अफेयर्स पकड़ ले। जब ज़्यादा झगड़े होते हैं तो पार्टनर जो मेल होता है वो सोचता है यार ये बहुत झगड़ते हैं, इनसे मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, हर बात पे झगड़ा हो जाता है, चलो मैं शांति ठीक हूँ यार, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, तुम्हें क्या काम तुम्हारा रुक रहा है मेरे बिना, मुझसे क्या मदद चाहिए जस्ट बताओ और अपना काम करो, मुझे ज़्यादा टेंशन मत दो। इग्नोरेंस, जब वाइफ इग्नोर करने लग जाए, सीधा सा सिंपल, इग्नोर क्यों कर रही है, या फिर हस्बैंड इग्नोर करने लग जाए, वाइफ को केवल ये सुविधाएं देना ही सर्वोत्तम प्यार समझने लगे कि घर में रह तो रही हो, बैठ के रोटी खा तो रही हो, और क्या चाहिए तुम्हें, बकरी नहीं है। या फिर हस्बैंड आपके डरने लग जाए कि भाई कुछ बोलूँगा बस तलाक के ही मेरे कानों में शब्द सुनाई देंगे, मैं कभी ऐसा तलाक की सलाह देगा, जो डर के रहने लग जाए, ये वाइफ के अफेयर पकड़ ले या वाइफ हस्बैंड के अफेयर पकड़ ले और वो शांत हो जाए। ये जो 4 कारण मैंने बताए हैं ना, ऐसा व्यक्ति मर जाता है। जरूरी नहीं है वो पंखे पे लटके, खुद में मर जाता है। मरे हुए व्यक्ति की एक बहुत अच्छी पहचान है, जो वैवाहिक रिश्ते में खत्म हो जाता है, पत्नी से परेशान होकर, पत्नी पति से परेशान होकर, अक्सर पति इसमें चुप रहने लग जाता है, चुप, खामोश, बस वही इंस्ट्रक्शंस में बातें, नो शेयरिंग ऑफ फील, मूड, बस मतलब क्या ठीक है, काम है, खाना मिल गया खा लो, सैलरी आई ये पकड़ो, अपने पास रखो, मुझे ज़रूरत नहीं। मर गया वो व्यक्ति, और ऐसा नहीं खुद से मरा है, हाँ निर्णय तो उसने खुद से मरने का लिया है, पर यह निर्णय तब लिया उसने खुद से मरने का जब उसे खतरा लग जाए कि ये मेरी वाइफ रिश्ते को मार देगी या मुझे। अगर ये चीज़ें ध्यान से समझना हो रही हैं और यही इनके कारण है, और सॉल्यूशन इसका ये है, फाइट ज़्यादा होती है तो फाइट कम हो, इग्नोर कर रहे हो तो समय दो, डर लग रहा है तो डिस्कस करो, अफेयर्स है तो दोनों बैठ के बातें करो, भाई ऐसा नहीं है तुम्हें गलत शक है। अब ये तो रही कारण के सॉल्यूशन, पर एक रामबाण उपाय, और यहाँ पे रामबाण उपाय ये है कि अगर वाइफ ये सब फील कर रही है तो अगर हस्बैंड सिर्फ इतना कर दे, काम की बातें वाइफ से ना करके किसी और से करे, काम की बातें इससे ना करे, बेफिजूल की बातें पूरे दिन, अरे ये साड़ी बहुत अच्छी है, अरे ये शर्ट बहुत अच्छी, अरे तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया,
क्योंकि वो ऐसी मतलब इस तरह के प्यार भरी बातें पसंद करती है जो बातें मन से निकलती हैं। रोज़ाना डील कर रहे हो वाइफ से, सुनो वो कितने स्क्वायर फीट है एरिया, अच्छा ऐसा वैसा, कुछ टाइम में वाइफ को इसमें बहुत अच्छा लगेगा, पर इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप तारीफ़ें, शेयरिंग ऑफ फील, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा मूड है मेरा, ये सब करने लग जाए। और रात को 1-2 घंटा समय ज़रूर दें, बैठ के दोनों जने आराम से बातें कर रहे हो तो ये चीज़ें वो हैं जो बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर गलती से वाइफ तुम्हारे अफेयर पकड़ भी ले तो कभी नहीं सोचेगी तलाक का। अगर हस्बैंड भी पकड़ लेगा तो वो सोचेगा कि चलिए मैं माफ़ करता हूँ या समझौते पर उतरता हूँ इस चीज़ के जो इन्होंने गलती कर दी है। पर इतना करने से केवल इंस्ट्रक्शंस में बातें ना करके थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस का यूज करके अगर तुम कन्वर्सेशन करते हो तो दोनों आपस में रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए मैं घर पे आया हूँ, मैं कहता हूँ 1 गिलास पानी दो, इधर रख दो, पी लिया, गिलास ले जा। इसकी जगह अगर ये कह दूँ मैं, अरे यार मेरे तो बड़ा गला सूख रहा है, पता रास्ते भर पानी कहीं नहीं मिला, जल्दी से 1 गिलास पानी दे दो मुझे। सेंटेंस तो लंबा हुआ ना, पर ये लंबा सा सेंटेंस रिश्ता भी उतना ही लंबा चलाएगा। इंस्ट्रक्शंस में बातें करना ही रिश्ते का कत्ल है, समझे? नहीं, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इनमें सुधार करो। और रिश्ते सभी अच्छे होते हैं पर बीच में ख़राब हो जाते हैं मैके की तरफ से, गलत अफेयर्स की चलक, गलत व्यवहार की वजह से पार्टनर के। पर रिश्ते अगर सही करके चलाओ तो बहुत सुंदर चीज़ है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नमस्कार।